हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर क्लब में। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी और आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। आज है सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर आज हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस आज है, क्या है इसका महत्व और क्या है इसका इतिहास। इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों मनाया जाता है आज के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि हम पहले से जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा आज क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम विशेष जानने की कोशिश करेंगे। देश में आज राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने हमारे देश की महिलाओं को प्रेरित किया स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए, प्रमुख भूमिका निभाने के लिए। उन्होंने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वो एक जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी तो थी ही, साथ ही उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, जानेंगे हम उनके बारे में आगे। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कवित्री भी थी। उन्हें भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका और दूसरे कार्यों के लिए सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उनकी 142वीं जयंती मनाई जा रही है और उन्हीं की जयंती में हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आज है 13 फरवरी और हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, इसकी विशेषता क्यों है आज का दिन खास। तो चलिए हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और भी सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और कई बार जेल गई। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नायडू करीब 21 महीने तक जेल में रही थी। तो इसलिए सरोजनी नायडू, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी वे देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। 1925 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। यही नहीं, वो राज्यपाल भी रही हैं और करीब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 21 महीने तक जेल की यातना भी सही है। तो चलिए आगे हम इनके बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में, आगे क्या है उनके बारे में खास, आगे क्या है उनके बारे में जानकारी। चलिए हम इस वीडियो में और भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सरोजनी नायडू को 2014 में राष्ट्रीय महिला दिवस की हुई थी शुरुआत। देश की आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें तत्कालिक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया और वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई और इस पर चर्चा भी हुई और तब से लेकर के अब तक हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हम कई विषयों पर उन्होंने कविताएं भी लिखी है। सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवि भी है और उन्होंने रोमांस, देशभक्ति और त्रासदी जैसे कई विषयों पर कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं की आज़ादी के कई नायकों की भी प्रशंसा की है उन्होंने। नायडू की कविताओं को देश में
काफ़ी पढ़ा जाता है। यानी उन्होंने रोमांस के ऊपर, उन्होंने देशभक्ति के ऊपर, उन्होंने त्रासदी के ऊपर काफ़ी विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी है और उनकी कविताओं को उतनी ही प्रशंसा दी जाती है जितना कि उन्हें प्रशंसा दी जाती है। नायडू की कविताओं को देश भर में काफ़ी पढ़ा जाता है, काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, काफ़ी जो है पसंद किया जाता है, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 13 फरवरी विशेष और आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। और भी जानने की कोशिश करेंगे हम सरोजिनी नायडू के बारे में। फ्रेंड्स, देखते हैं आगे और क्या है विशेष। गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 उनका पहला कविता संग्रह था। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, द सेपरेट फ्लूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, किताबिस्तान, द इंडियन वीवर्स आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी कविताएं भी लिखी है। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 1905 में उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह सार्वजनिक किया था जिसको गोल्डन थ्रेशहोल्ड के नाम से जाना जाता है 1905 में। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ द लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, द सेपरेट फ्रूट, सॉन्ग ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, किताबिस्तान, द इंडियन वीवर्स आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध कविताएं देश को दी हैं और इनकी कविताओं को खूब सराहा भी जाता है, खूब पढ़ा भी जाता है। आगे हम जानेंगे कुछ खास सरोजिनी नायडू के बारे में। प्रांत के एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली वह पहली महिला के रूप में उन्होंने काम किया। यानी वो पहली महिला थी जिन्हें भारत के एक राज्य का राज्यपाल बनाया गया महिला के रूप में। 1925 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और ऐसा करने वाली पहली वो भारतीय महिला बनी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद जो नायडू जी हैं उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1928 में उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ प्लेग महामारी में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। आगे हम जानते हैं फ्रेंड्स, हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानते हैं जो 8 मार्च को पड़ता है, लेकिन भारत 13 फरवरी को महिला दिवस मनाता है और वर्तमान स्थिति में इस दिन को मनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय में जब हम अभी भी समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे 13 फरवरी खास और आज हम जाने राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जो कि 8 मार्च के अलावा 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आज पूरा देश जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस तरीके से फ्रेंड्स, आगे भी जो भी खास दिन होता है हम आपको आगे भी वीडियो बना के देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे वो सारा फैक्ट्स जो आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान सकें सरोजिनी नायडू के बारे में, राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी को मनाया जाता है इसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।